good morning to dear students. Today I am going to teach you literature portion of class 10 that is for UP and आज मैं CBSE board. सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 के उन सारे बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूं कि ये मेरा लाइव वीडियो ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। हाँ, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप तमाम पढ़ते होंगे, लेकिन एक बालक हो करके बालक के माध्यम से पढ़ाना दूसरी बात है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहाँ तक सफल हूँ ये आप खुद ही जान सकते हैं। अ लेटर टू गॉड, बिल्कुल ये लेसन गॉड के फेथ को दिखाता है। आप जानते हैं, ईश्वर का भले ही हम कोई प्रतिबिंब बना लें, रख लें, लेकिन उस ईश्वर को कोई देखा नहीं। निराकार है श्री, और गीता में भी आया हुआ कि मैं निराकार हूं, मानो तो मैं साकार हूं। तो ऐसे ही एक किसान की कहानी है। और आप जानते हैं आजकल चर्चा है, जो होनी चाहिए भी, कि भाई देश की रक्षा जवान करता है तो किसान पालन करता है, जगत का पालन करता है, अर्थात स्वयं विष्णु का एक अवतार है, क्योंकि पालन कर रहा है। तो ऐसे ही लेंचो एक किसान है। और जो तमाम बच्चों को ये गलतफहमी हो जाया करती है, कभी क्वेश्चन पूछता वेयर डिड लेंचो लीव, बच्चे उठ पटांग उत्तर लिख दिया करते हैं। मैं पिछले 17-18 सालों से देख रहा हूँ, बोर्ड की कॉपियों में भी कभी ये क्वेश्चन पूछता, बच्चे लिख देते हैं लेंचो लिव्ड ऑन अ लो हिल क्रिस्ट। लेंचो का जो घर है वो एक नीची पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर है। कहानी की शुरुआत यहीं से है। लेकिन वो लेंचो ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है, इसीलिए ईश्वर को पत्र लिखता है। कैसे, आइए जानते हैं डिटेल इस लेसन के माध्यम से। ए लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड की शुरुआत होती है लेंचो नाम के किसान से, जो बहुत ही मेहनती है, लेकिन ईश्वर में अडिग विश्वास है। उसका घर एक नीची पहाड़ी के पर है, मतलब लो हिल क्रिस्ट। भाई घर तो बनेगा तो ऊपर ही बनेगा, और इस ऊंचाई से आराम से वो अपने फसलों को देख सकता है, नदी को देख सकता है, आसपास के सराउंडिंग को देख सकता है। लेंचो की फसल बहुत बढ़िया है, खेतों में फूल दिख रहे हैं जो इस बात का दावा करते हैं, मतलब दे आर द सिंबल दैट द क्रॉप्स वुड बी गुड। इस बात का दावा करते हैं कि फसल जो है बहुत अच्छे ढंग की होगी। लेकिन फसल को आवश्यकता है या तो बारिश हो जाए, या तो शावर फुहार पड़ जाए। और आजकल का ज़माना तो है नहीं कि भाई नहर से, ट्यूबवेल के माध्यम से पंपिंग सेट स्टार्ट कर दिया और सिंचाई कर ली। उस समय जो सिंचाई की एकमात्र उम्मीद थी वो क्या थी? बारिश, वर्षा, रेन। और आज भी हम जानते हैं कि यदि बारिश न हो तो सूखा पड़ जाएगा, ड्राट। लेंचो के फसल को सिंचाई के लिए या तो बारिश की आवश्यकता है, या हल्का फुहार बारी का पड़ जाए। इसीलिए लेंचो एक संडे को कुछ नहीं करता। ही डिड नथिंग बट सी टुवार्ड्स ईस्ट नॉर्थ स्काई। लेंचो कुछ नहीं करता है, ईस्ट नॉर्थ स्काई की ओर देखता रहता है। ये ईस्ट नॉर्थ क्या है, इसका क्या महत्व है? तो
तो जो हमारे किसान भाई होंगे, बुजुर्ग होंगे, जो गांव देहात के होंगे, वो जानते होंगे। बच्चे नहीं जानते हैं तो आप अपने जो लोग किसान होंगे पूछ लेंगे, आस पड़ोस में पूछ लेंगे। उसको एक देहाती भाषा में कहते हैं मगुल गाड़। और वहां बादल होने का मतलब है कि बारिश निश्चित हो। तो लेंचो उधर ही देखता उस उम्मीद से, और जल्दी उसे ह्यूज माउंटेन टाइप क्लाउड्स दिखाई देते हैं। अब दिखाई देते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इधर नॉर्थ ईस्ट स्काई में बादल दिखने का मतलब हुआ बारिश होगी। बहुत खुश हो जाता है और जाकर के वह अपनी पत्नी से ये बात कहता है। एक लाइन आया हुआ है, इसमें आप अन्यथा नहीं लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू गेट वाटर ओमेन। यहां ओमेन का अर्थ औरत से नहीं है, प्रिय से, कि प्रिय अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। लेंचो के इस वक्तव्य को सुनकर उसकी पत्नी जो सफर बना रही होती है, यहाँ भी विद्यार्थियों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि तमाम अंग्रेजियां बनी हैं। शाम को जब हम खा पी करके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो जो हम शाम की जो फास्टिंग है, रात भर सोए रहे, उसको जब हम तोड़ते हैं तो वही है ब्रेकफास्ट। दोपहर में हम लंच लेते हैं और फिर शाम के समय थोड़ा सा दिन डूबने से पहले ही देहातों में ये आदत रही है, अब फास्ट फूड के चलते ये आदत समाप्त हो गई कि लोग कुछ खा लेते हैं। आजकल तो चाय पी के ही काम चला लेते, उसी को सफर करते। वही वो बना रही थी। लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के गिर्द खेल रहे थे। और जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, उसका प्रेडिक्शन था कि बारिश होगी, और जल्दी हवा बदलती है और बारिश होनी शुरू हो जाती है। उस बारिश को देखकर लेंचो बहुत खुश होता है और इम्तहान में प्रश्न भी पूछता है। बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं उनको 10 पीसोज कहता है और छोटे वाले को 5 पीसोज कहता। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, दीज आर क्वाइंस, द बिग वन 10 pesos and small ones are 5 pesos। लेकिन आप जानते हैं, मैंने हमेशा से ही ये कहा है, इट कांट ब्लॉटेड व्हाट इज इन आवर लॉट। इस चीज को टाला ही नहीं जा सकता जो हमारे भाग्य में है। बारिश का रुख बदलता है और जल्दी बारिश के साथ तेज तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है, और उसके साथ हेल स्टोन, भाई हेल स्टोन जिसको हम कहते हैं हिंदी में ओला, बर्फ भी कह सकते हैं, पड़ने शुरू हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि ये ओले बहुत खतरनाक होते हैं किसानों के लिए। उस ओलों को देख करके लेंचो ये कहता है कि ये वाकई बहुत बुरा हो रहा, इट इज गोइंग टू वेरी बैड, बट आई होप दैट इट विल सून स्टॉप। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इधर वो ओले जो है बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए तो एक खेल है। वो उन्हें वो पर्ल महसूस होता है कि ये तो पर्ल है। ढेर सारे लाइक्स आ रहे हैं, सबको धन्यवाद। कुछ लोग देख भी रहे हैं। एस भवानी सिंह इन्होंने लिखा है, वाऊ सर जी। ऋतिक जायसवाल जी भी देख रहे हैं। आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। सो बच्चों को क्या, बच्चों को तो वो चीज़ इकट्ठा करना ही है। बच्चे वो आराम से इकट्ठा करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लेंचो जानता है कि ये ओले उसकी फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। वो कहता है इट इज गोइंग टू बी बैड, इट विल सून स्टॉप, जल्दी ये बंद हो जाएगा। लेकिन होने को कुछ और मंजूर। ओले गिरने तुरंत बंद नहीं हुए, ये उस घाटी पे
लगातार गिरते रहे, घंटों गिरे। लेंचो के घर पर, उसके खेतों में, जहां जहां पेड़ थे, मतलब पूरे उस वैली में गिरे। और जब ओले गिरने बंद हो गए तो लेंचो ये देखने के लिए अपने खेत में जाता है कि क्या स्थिति है। उस समय उसका खेत ऐसे दिखता है, क्वेश्चन भी आता है, जैसे खेत नमक के ढेर से एकदम से पट गया, चारों तरफ सफेद ही सफेद। इवन द लीव्स फ्रॉम द ट्री हैज गॉन। फसल की बात कौन करे, पेड़ से पत्ते भी गायब हो चुके, गिर चुके। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। और उसको देखकर लेंचो एक कमेंट करता है, बच्चे याद जरूर रखेंगे क्योंकि 2-3 इसमें आए हैं कमेंट जो हमेशा पूछता रहता। उसने कहा, इफ लोकस अटैक द फील्ड देन समथिंग लेफ्ट बट द हेल स्टोन लेफ्ट। काट दिया है, मतलब लेफ्ट नथिंग। ये टिड्डियों के दल ने हमला किया होता खेत पर। टिड्डियां वो होती हैं, आपने देखा होगा ग्रासहोपर, ये क्रॉप्स को क्या कर देती हैं, पकने से पहले ही उसको चूस लेती, खा जाती। तो वही कहा कि ये टिड्डियों के दल ने हमला किया होता तो कुछ शेष बचता, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और उस रात पूरे परिवार के लोग बहुत दुखी रहते। दुखी लेंचो भी है, लेकिन वह घर का मुखिया है। यदि वो अपने एक्सप्रीजन को व्यक्त करने लगे सबके ऊपर तो सब लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। सब लोग ज्यादा दुखी थे, लेकिन लेंचो के मन में एक उम्मीद रहती है। कौन सी उम्मीद? ईश्वर से सहायता। और वो अपने परिवार वालों से कहता है, डोंट वरी, नो वन सी बट गॉड सीज। गॉड इज अलमाइटी, ही हैज 1000 टेंडर who are ready to carry his command without taking rest the whole universe। ईश्वर बहुत महान है, बहुत कारसाज है, बहुत न्यायी है। वो हमारी मदद करेगा, तुम लोग दुखी मत हो। वो हमारे फसल बोने का इंतजाम करेगा, हमारे खाने का इंतजाम करेगा। ऐसा विश्वास था लेंचो का। आगे आया है लेसन में कि आल्दोज लेंचो वाच इन मैन ऑफ ऑक्स। लेंचो बैल की तरह आदमी था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? बहुत मेहनती था। ही वॉज अ हार्ड वर्कर बट ही वॉज नॉट इलिटरेट। वो अनपढ़ नहीं था। ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। उसे इस बात का ज्ञान था कि लिखा और पढ़ा कैसे जाता है। और इसीलिए वह पोस्ट ऑफिस गया, वहां से लिफाफा लिया, पत्र को लिखा। उस पत्र में उसने ये लिखा कि ईश्वर, आप जानते हो कि ओलों ने मेरी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, इसलिए मुझे अगली फसल बोने के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है, आप भी। उसने स्पष्ट लिखा था उसमें, तो गॉड यू नो दैट द हेल स्टोन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप, सो टू सो द नेक्स्ट क्रॉप एंड टू सर्वाइव माई फैमिली आई नीड 100 पीसोज। मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। उसने लिख लिया, उस पर जो भी पोस्ट ऑफिस का टिकट था लगाया, स्टैंप लगाया, और उस पर जैसे हम पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं ना टू, किसको ये मिले, उस पर डाल दिया गॉड। उस पत्र को आप जानते हैं, जब पत्र कोई डाला जाता उसकी छटनी होती है कि किस डिस्ट्रिक्ट किस प्रदेश में जाएगा। जब ऐसे छटनी हुई तो सबसे पहले वो पत्र पोस्टमैन को मिलता है,
और जब देखता तो बहुत हंसता है, क्योंकि इवन इन हिज लाइफ ही हैज नॉट सीन सच टाइप ऑफ लेटर। इन दैट द addressee has dared just to write means corresponded with the God। अपने जीवन में उसने ऐसा पत्र कभी देखा ही नहीं था जिसमें कोई एड्रेसी जो है वो क्या नाम है करे कि ईश्वर से ही पत्र व्यवहार करने का साहस करे। वो अपने पोस्टमास्टर को देता है। पोस्टमास्टर एमिएबल मैन रहता है। एमिएबल आदमी उसको कहते हैं जो हंसमुख होता है, विनोदी किस्म का होता है, मजाकिया किस्म का होता है। आप जानते ही हैं कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मैं तो बार बार कहता हूं कि आजकल तमाम लोग टेंशन में रह रहे हैं, स्ट्रेस मत लीजिए। आप सब लोग जानते हैं प्रारब्ध पहले रचा बाधे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले तू रही। सो वो विनोदी किस्म का आदमी था। पहले तो वो भी हंसा, लेकिन जल्दी सीरियस हो गया। सीरियस किस बात का हो गया? लेंचो के फेत को देख करके काश इस आदमी ने जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करने का साहस किया है, उसका यह फेत है, उसका एक अंश मात्र भी हम लोगों में होता तो कितना बढ़िया था। इस नाते उसने निश्चय किया टू रिप्लाई द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाएगा। बट एज सुन एज ही ओपन द लेटर देन ही केम टू नो दैट जस्ट टू रिप्लाई दिस लेटर नॉट ओनली इंक एंड पेपर, इट मीन नॉट ओनली इंक एंड पेपर। इस पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो जान गया इस पत्र का जवाब देने के लिए रुपए की आवश्यकता है, मनी की आवश्यकता है। इसलिए वो सीरियस तो था ही। उसने अपने एम्प्लॉइयों से, अब जो भी उसके अधीनस्थ काम करते थे, बातचीत किया और कहा कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। स्वयं वह अपने सैलरी का 1/3 भाग दे देता है। लेकिन आप जानते हो पुराने जमाने की बात है, तब बहुत कम सैलरी मिला करती थी और किसी तरह से आधे से अधिक, जैसा कि बाद में आया है, करीब करीब 70% वो जुटा पाता है। बात उस जमाने की है जब 70% इज इक्वल टू आप 7 लाख या 70,000 तो मान ही सकते हैं, 70,000 तो मान ही सकते हैं। उस समय की बात है। और इस तरह से उसने क्या किया, रुपया इकट्ठा किया, लिफाफा लिया, उसमें डाला और सिर्फ एक सिग्नेचर कर दिया, क्या, गार्ड, और कुछ नहीं। और पोस्टमैन को दे दिया और कहा कि वो आएगा ज़रूर और जब आएगा तो आप दे दीजिएगा। लेकिन आप जानते हो हर आदमी अपने वर्क का रिस्पांस जानना चाहता, जबकि ये सही नहीं है। कलयुग में हर आदमी यही चाहता है कि हम कर्म करें और कर्म वो फल की इच्छा से करता है, यही हम चूक जाते हैं। हर जगह आया हुआ है, सुनने की रात कठिन है पाप बड़ा आसान, अपना कर्म निभाओ ये है गीता का ज्ञान। कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमको कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं, क्योंकि फल पर हमारा अधिकार ही नहीं है तो हमें उसकी चिंता क्यों। सो भाई पोस्टमैन भी और पोस्टमास्टर भी कलयुगी ही है, तो उन्हें इस सहायता से उम्मीद थी कि लेंचो बहुत खुश होगा, बड़ा अच्छा सोचेगा हम लोगों के बारे में। इसलिए पोस्टमास्टर जो है, दरवाजे में जो होल होता है जिसको कहते हैं शेड, he was seeing through the shield door, वो उसी से देख रहा था, पीपिंग कर रहा था। पीपिंग माने होता है झांकना, PEEP, मतलब इसको डबल ई तो पढ़ा ही नहीं सकता जाता है, आप जानते होंगे, PEEP
सही पढ़ने का यही तरीका है, लेकिन बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। फिर अगले संडे को लेंचो आया और पोस्टमैन से पूछा क्या मेरे लिए कोई पत्र है, आया है। पोस्टमैन ने उसको वो थमा दिया। पोस्टमास्टर बेचारा छिप करके देख रहा था कि लेंचो की क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन लेंचो जब पत्र खोला तो उसके चेहरे पे कोई खुशी के भाव नहीं थे कि बहुत खुश हो गया। नो एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस ऑन हिज फेस, कोई खुशी का भाव नहीं था उसके चेहरे पे, बल्कि एंगर झलक रहा था। एंगर कहते हैं क्रोध को, रेज। रुपया गिना और तुरंत पुनः खिड़की पे गया और लिया और कुछ लिखा, डाल करके चला गया। जिस क्षण वो गया तो पोस्ट मास्टर उसे देखने लगा कि आखिर क्या लिखा। इस बार उसने लिखा था, ईश्वर मैं जानता हूं कि आप गलत नहीं हो, न ही आप गलत कर सकते हो, लेकिन मुझे 100 पीसों की आवश्यकता थी और 70 ही मुझे मिला है। आई नो डैट यू नेवर रॉन्ग, आप गलत नहीं हो कभी भी, लेकिन मुझे बाकी पैसों की आवश्यकता है और बाकी पैसे आप डायरेक्ट भेजें, मेल से न भेजें, इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा न भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं बंचेज ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब ठग और बेईमान, धूर्त और बेईमान हैं। इसलिए रुपया जो 30 पीसों मेरा बचा है उसे मुझे ज़रूरत है, और आप जानते हैं कि आप जो है मेरे आवश्यकता से को डिनाई नहीं कर सकते। इस तरह से ये लेसन समाप्त हो जाता है। आपने देखा कि लेंचो का कैसा अडिग विश्वास है, और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप पढ़िए। कोई और सजेशन देना चाहते हो तो जी दीजिए। और लास्ट में फिर मैं कहता हूँ कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए, किसानों का सम्मान कीजिए, सैनिकों का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। ये वक्त जो है ये वक्त भी गुजर जाता, क्योंकि वक्त खुद ही बहुत बड़ा मलहम है जो अच्छे से अच्छे घावों को भर देता। फिर ये कोरोना क्या चीज़, चाहे आप पढ़ें और कहीं से कोई दिक्कत हो, अंग्रेजी में 9, 10, 11, 12 CBSE हो, यूपी बोर्ड का हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको तुरंत बता दूंगा, लेकिन यदि मैं खोल करके देखूंगा उसमें जो भी प्रश्न रहेंगे तो आप जानते ही हैं, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, कर्म जानता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको निराश नहीं करूँगा। आप घर में रहें, सभी ऑनलाइन पढ़ें, जो भी दिक्कत हो अंग्रेजी से संबंधित, हिंदी से संबंधित, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। चाहे वो किसी भी तरह के विद्यार्थी हों, यूपी बोर्ड के हों, CBSE के हों, ICSE बोर्ड के हों, ग्रामर में कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं कि सर ये दिक्कत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं तुरंत बता दूंगा, जब फुर्सत मिलेगा मैं देखूंगा और भेज सकता हूँ। ओके, ढेर सारा धन्यवाद।